Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब यहाँ पे कवर करवाऊंगी बारी बारी से। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कर रखा है और आज हम लोग करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर फंडामेंटल से क्वेश्चन आते हैं तो जनरेशन एक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट। हम लोग लेंदी कुछ भी नहीं पढ़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एकदम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो ईयर है ना, इस पे ज़्यादा मतलब कि फोकस मत करना। कहीं पे 1940 भी हो सकता है, 1950 तक कहीं भी देखोगे तो कहीं पे कुछ मेंशन रहेगा, कहीं पे कुछ रहेगा। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि बस इसके आसपास हुआ था, बस इतना याद रखना है। तो ईयर में उतना हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब इसमें पॉइंट देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वेयर यूज। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था ना, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फर्स्ट जनरेशन हो सेकेंड जनरेशन हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, टू लार्ज एंड पावर कंज्यूमिंग। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब कि जैसे अभी है कि हर घर में कंप्यूटर है। अब आज का जो एरा चल रहा है, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ कंप्यूटर नहीं होगा। बट जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, क्योंकि वो क्या था, अभी नया नया आया था और ऊपर से वो क्या था, बहुत ज़्यादा लार्ज था। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पूरा एक रूम जो होता है ना हमारे घर का, उसमें पूरा कवर हो जाता था, मतलब कि इतना बड़ा था। और पावर कंज्यूमिंग क्या था, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो ये क्या था, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था। मतलब अभी क्या है कि हर किसी के घर में कंप्यूटर है, बस उसमें ऐसा नहीं था। उस समय मतलब कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो लोग होते थे, बड़े बड़े कंपनी वगैरह होते थे, वहाँ पे रखते थे। दूसरा है नीड ऑफ एसी। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें क्या नीड होता था, एसी का। क्योंकि ये इतना ज़्यादा हीट मतलब कि प्रोड्यूस करता था ना, कि उसके लिए एसी की नीड पड़ते थे। ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड। देखो ये क्या है ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप जनरली कहीं देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन में रहेगा और कहीं पे देखोगे तो सेकेंड जनरेशन रहेगा। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली क्या था, फर्स्ट जनरेशन में स्टार्ट हो गया था, मतलब इंट्रोड्यूस कह सकते हो कि हो गया था। बट मोस्टली हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि सेकेंड जनरेशन से मतलब प्रॉपरली यूज होने लगा था। इसलिए कहीं पे फर्स्ट जनरेशन में भी दिया हुआ रहेगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं पे देखोगे तो सेकेंड जनरेशन रहेगा। बट अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि सेकेंड जनरेशन ही यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली जो यूज होने लगा था ना, वो क्या था, सेकेंड जनरेशन में। बट फर्स्ट जनरेशन में भी स्टार्ट हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैंने दोनों में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है पंच कार्ड यूज। डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते थे, पंच कार्ड। उसके बाद है मैग्नेटिक टेप। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखो मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, वेयर यूज। ये सब क्या था, जैसे हम लोग अभी सेकेंडरी मेमोरी में यूज करते हैं ना, सेकेंडरी मेमोरी के जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, उसी तरह से हमारा फर्स्ट जनरेशन में एज ए सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हो कि यूज किया जाता था मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, ये सब। उसके बाद है मशीन लर्निंग वेयर यूज। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था ना, इसमें क्या यूज होता था, मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारा जैसे भी सी प्लस प्लस जावा ये सब जो होता है, उस समय नहीं यूज होता था। उस समय क्या यूज होता था, मशीन लैंग्वेज यूज होता था। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज होता था, तो कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद है स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, वहाँ पे आउटपुट मतलब कि इनपुट भी बहुत स्लो लेता था, आउटपुट भी हमें बहुत स्लो देता था। तो स्लो इनपुट एंड आउटपुट। नोट नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है कि यहाँ से वहाँ ले जाना, मतलब कि कोई भी एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, मतलब ले जाना। उसको हम लोग कहते हैं पोर्टेबल। जैसे कि हम भी, हमारा लैपटॉप है, फ़ोन है, हम लोग कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। बट फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो नॉन पोर्टेबल था, मतलब कि उसको हम लोग मतलब कैरी नहीं कर सकते कि कहीं जा रहे हैं तो उठाकर लेकर चल रहे हैं एंड ऑल। तो ये क्या था, नॉन पोर्टेबल था। नॉट रिलायबल, वो उतना रिलायबल भी नहीं था। रिलायबल मतलब कि कंसिस्टेंट।
तो यहाँ पे नॉट रिलायबल इन द सेंस कि जो जैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो 100% श्योरिटी के साथ उस समय नहीं था कि वो आंसर देगा एग्जैक्ट, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि उस समय का जो कंप्यूटर था वो क्या था, नॉन रिलायबल था। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो इनेक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये सब कंप्यूटर जो था वो कब था, जनरेशन फर्स्ट का था। तो इन सब के फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और कौन कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन में आए थे वो सब भी याद रखिएगा, समटाइम्स क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो ये सब जो मेन पॉइंट था हमारा जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ से देखो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनता है, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होता था, ये बनता है यहाँ पे क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता था, कहीं पे फर्स्ट जनरेशन देगा, कहीं पे सेकंड जनरेशन देगा। बट अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन से जनरेशन में होता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सेकेंड जनरेशन लगा कर आइएगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछेगा कि पंच कार्ड किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ था एंड ऑल। तो ये सब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, पोर्टेबल था कि नहीं था, कौन से लैंग्वेज यूज होता था, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन की ओर, जो हमारा है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन देखो 1952 से 1964 तक चला था और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था, ट्रांजिस्टर। तो इसको याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। और ये क्या था, रिलायबल था और ये स्मॉलर इन साइज, मतलब कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में अगर बात करें साइज की, तो मतलब तो उसमें थोड़ा सा साइज जो था वो कम गया था, मतलब छोटा हो गया था। फास्टर इन स्पीड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या था, फास्ट था, मोर एनर्जी एफिशिएंट। नेक्स्ट है चीपर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि चीपर मतलब कि सस्ता। फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जो सेकेंड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था वो क्या था, थोड़ा सस्ता हो गया था। उसके बाद है मैग्नेटिक कोर वेयर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। तो देखो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर जो था एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज होता था, और मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ये सब एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज होता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एज अ प्राइमरी मेमोरी कौन सा यूज होता था और एज अ सेकेंडरी मेमोरी कौन सा यूज होता था, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है दे यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रॉन एंड कोबोल। देखो सेकेंड जनरेशन से हमारा हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लग गया था और वो कौन सा लैंग्वेज था, फोर्ट्रोन, कोबोल। फोर्ट्रोन क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल। तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन में यूज होने लगा था, तो यहाँ से याद रखिएगा ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और नेक्स्ट देखो है द स्पीड एंड रिलायबिलिटी वेयर इम्प्रूव्ड इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर मेड इन द फर्स्ट जनरेशन। मतलब कि इसके जो स्पीड में था या फिर जो रिलायबल, मतलब कि जो हमारा आंसर दे रहा था, मतलब कि जो हमारा आउटपुट दे रहा था, इन सब के कंपेयर, मतलब अगर फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में करें तो इसमें बहुत ही अच्छा था। तो ये हमारा हो गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो मैंने सारा ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट ही मेंशन किया है, बट फिर भी अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से बनते हैं, तो कौन से टेक्नोलॉजी यूज होता था, तो ट्रांजिस्टर। कौन से लैंग्वेज यूज होने लगे थे सेकेंड जनरेशन में, हाई लेवल लैंग्वेज, तो हमारा कौन सा था, फोर्ट्रॉन और कोबोल था। एज अ प्राइमरी मेमोरी क्या यूज होता था, एज अ सेकेंडरी मेमोरी क्या यूज होता था, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सबको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखो थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारा कब आया था, 1965 से 1971। और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। नेक्स्ट पॉइंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर मोर रिलायबल, फास्ट, एफिशिएंट, लेस एक्सपेंसिव एंड स्मॉलर इन साइज। मतलब कि हमारा जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। मतलब कह सकते हैं कि स्पीड भी फास्ट हुआ था, एफिशिएंट हुआ था, रिलायबल था, लेस एक्सपेंसिव था, मतलब कि महंगा भी बहुत ज़्यादा नहीं था, साइज में भी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है द कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जो कंप्यूटर था थर्ड जनरेशन में, उसके पास हाई स्टोरेज की कैपेसिटी थी। नेक्स्ट है रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। और अगर क्वेश्चन में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो किस जनरेशन में आया था, तो वो सब किस में आया था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही आया था।
अब जैसे रिमोट प्रोसेसिंग क्या है, टाइम शेयरिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ये सब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। बस अभी इतना याद रखना है कि जो हमारा रिमोट प्रोसेसिंग था, टाइम शेयरिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग था, ये सब किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? थर्ड जनरेशन। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर यूज सच एज बेसिक, पास्कल, एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, PL1, ये सब हमारा यूज होने लगा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें क्या था? फोर्ट्रॉन था और कोबोल था। दो ही लैंग्वेज यूज हो रहा था किसमें? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। बट इसमें क्या हुआ? इम्प्रूव होकर बेसिक आया, पास्कल आया, एल्गोल आया, कोबोल आया, फोर्ट्रॉन है, पास्कल, PL1 है। तो ये सब यूज होने लगा था हमारा किसमें? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में मैंने मेंशन करा है फर्स्ट पॉइंट, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंटेन 5 सेपरेट यूनिट एंड दे आर इनपुट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, मेमोरी, आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट। तो जैसे कि हम लोग कंप्यूटर से कुछ भी कैलकुलेशन करवाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, मेमोरी होता है। उसके बाद हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो ये क्या है? सेपरेट यूनिट किसमें इंट्रोड्यूस हुआ था? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट पॉइंट है VLSI CS, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये यूज हुआ था किसमें? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था हमारा, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, तो कौन सा हुआ था? VLSI, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो कंप्यूटर ऑफ एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर था, जो अभी हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग, और एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर भी इसको कहते हैं हम लोग। किसको कहते हैं? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं हम लोग? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। नेक्स्ट है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, वो भी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। जो हम लोग अपने लैपटॉप में नेटवर्क वगैरह यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। तो हम लोग याद रखेंगे इसको। और जैसे C++, जावा, .NET, ये सब भी इन्वेंटेड हुआ था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर वेयर इन्वेंटेड लाइक क्रे 1। क्रे 1, यहाँ से भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो हमारा फर्स्ट था क्रे 1, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही यूज हुआ था। उसके बाद देखो मैंने मेंशन करा इंटरनेट यूज्ड इन PC फॉर द फर्स्ट टाइम। हम जो लोग जो अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जो इंटरनेट यूज करते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा फर्स्ट टाइम फोर्थ जनरेशन में। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट है ना, सब इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग सब याद रखिएगा सारे पॉइंट को। ये तो था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब था? 1982 से प्रेजेंट। मतलब कि अभी तक हमारा कौन सा चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है। सबसे पहले मैंने मेंशन करा एज ऑफ AI। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं एज ऑफ AI। जो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, फुल्ली वर्क कर रहा है AI पे, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। कोई भी मशीन ह्यूमन के जैसा कैसे सोच सकता है? जैसे ह्यूमन एक सोचता है, थिंक करता है, तो वो मशीन कैसे मतलब कि सोच सकता है ह्यूमन के जैसा? उस पर पूरा वर्क किया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एज ऑफ AI। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वही हुआ कि एकदम नेचुरल हो, मतलब कि कोई भी मशीन ह्यूमन के जैसा मतलब कि थिंक करे। जिस तरह से ह्यूमन अपना सोचता है, वर्क करता है, उसी तरह से कोई भी मशीन कर सकता है। तो वही हुआ हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज सच एज पाइथन, R, C#, जावा एंड अदर आर यूज्ड। मतलब कि जो हमारा मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही। नेक्स्ट है अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल। उसमें क्या था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल। फिफ्थ जनरेशन में हमारा हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज नाउ इन इट्स फिफ्थ फेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि वही हुआ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो किस जनरेशन में यूज हुआ था? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। उसके बाद है इन दिस जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज प्रोग्रेस्ड। फिफ्थ जनरेशन हमारा जाना ही जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से। तो ऑब्वियस है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे AI पे वर्क कर रहा है तो प्रोग्रेस में तो होगा ही।
नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल प्रोसेसिंग हैज एडवांस ऑन दिस कंप्यूटर। पैरेलल प्रोसेसिंग कह सकते हैं कि जैसे हमारे सिस्टम में दो प्रोसेसर यूज कर रहा है और मतलब कि सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क पे मतलब कि फोकस कर रहा है। तो ये हमारा किस जनरेशन में आया था, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड्स मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड मल्टीमीडिया फंक्शन। मतलब कि यूजर फ्रेंडली इन द सेंस कह सकते हैं कि यहाँ पे ना जो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन इंट्रोड्यूस हो गए थे। मतलब कि यूजर फ्रेंडली तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है, GUI है। तो जो हमारा जैसे कि फुल्ली कमांड लाइन है, जैसे डॉस है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या है, फुल्ली कमांड लाइन है। तो वो क्या है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगर जैसे किसी को कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है, चलाना नहीं आता है, तो वो डॉस पे वर्क नहीं कर सकता है। बट अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से वर्क कर लेगा, किसके थ्रू, आइकन देख करके। अच्छा हाँ, ये आइकन ये है तो यहाँ पे ये होता होगा, इसलिए। तो ये क्या हो गया, मोर यूजर फ्रेंडली हो गया। तो ये था फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये अभी तक चल रहा है हमारा वन से लेकर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ तक। तो ये कुछ थ्योरी था। अगर हम लोग इसके क्वेश्चन देखें कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखो आ गया ना, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज होता था हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे क्या पूछा है, सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, VLSI, ULSI। तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। बी इज द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर सेकेंड हो गया, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट हो गया, और थर्ड में हमारा हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो डी इज द राइट आंसर। और अगर फिफ्थ जनरेशन पूछता है तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज हो गया। ई इज द राइट आंसर। तो आई होप किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट जनरेशन में देखो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ जनरेशन हमारा क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन था हमारे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आई होप सारे जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होता था आपको याद हो गया होगा अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, इन ए कंप्यूटर बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा इनेक कंप्यूटर है वो किस जनरेशन से बिलोंग करता था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो किससे करता था, फर्स्ट जनरेशन से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, VLSI स्टैंड फॉर। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे, ULSI स्टैंड फॉर। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो अल्ट्रा लार्ज स्टोर नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा आया था, फोर्ट्रॉन था, कोबोल था, बेसिक था, मशीन लैंग्वेज था। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो क्या था, मशीन लैंग्वेज था। फोर्ट्रॉन और कोबोल तो आया था सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में हमारा आया था बेसिक। तो हमारा क्या हो जाएगा, मशीन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, फोर्ट्रॉन स्टैंड फॉर। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म्स क्या होता है, फॉर ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
तो जो फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। जो हमारा बैच प्रोसेसिंग था, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो किस जनरेशन में आया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन। मैंने थ्योरी में भी बताया है, कहीं पे इसका आंसर फर्स्ट जनरेशन रहेगा, कहीं पे सेकेंड जनरेशन रहेगा। बट मैंने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो आंसर की में मेंशन किया है, वो किया है सेकेंड जनरेशन। तो हम लोग भी सेकेंड जनरेशन ही लेकर चलेंगे, क्योंकि मोस्टली यूज होना शुरू हुआ था सेकेंड जनरेशन में ही। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से जनरेशन में जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट में, सेकेंड में, फिफ्थ में, फोर्थ में। तो किस में हुआ था, फोर्थ में हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर। और नेटवर्क भी इंट्रोड्यूस किस में हुआ था, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल्स लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन, हाई लेवल्स लेसन। तो HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था जो प्रोवाइड किया गया था स्टोरेज के लिए, एडसैक, एडवैक, मार्क वन, ABC। तो वो कौन सा था, एडसैक। ए इज द राइट आंसर। तो इन सब के फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा, मैंने करवा रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज। कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा था किस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो किस में था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे लार्ज था, मतलब सबसे बड़ा था। उसके बाद क्या धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो गया था। सेकेंड जनरेशन में उससे थोड़ा कम, थर्ड में फिर उससे थोड़ा कम, फिर फोर्थ में उससे कम, फिफ्थ में तो बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि हाथ में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फिर फिफ्थ। तो जो हमारा AI था किसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, फिफ्थ जनरेशन, मतलब कि कह सकते हैं कि एज ऑफ AI फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जनरेशन देखो, नेक्स्ट जनरेशन हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डेवलप फ्रॉम विच जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो किस में आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड जनरेशन में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कि गलत है, किसके रिगार्डिंग, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दे आर अबाउट टू द साइज ऑफ द रूम, ये सही है, एक रूम के बराबर होता था फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर, तो ये सही है। दे कंज्यूम मोर पावर एंड जनरेट मोर हीट, ये भी सही है कि मोर पावर कंज्यूम करता था और हीट भी ज़्यादा करता था, तभी तो AC कनेक्ट होता था। देखो नेक्स्ट है, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, ये देखो गलत है। ट्रांजिस्टर किस में यूज होता था, सेकेंड जनरेशन, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है कि ट्रांजिस्टर यूज होता था। दे ऑफन फेल टू ऑपरेट, देखो ये भी सही है, क्योंकि इसीलिए कहते थे कि ये क्या था, रिलायबल नहीं था। बट हमारा जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर था वो यूज होता था हमारा सेकेंड जनरेशन में। बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट जनरेशन, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड जनरेशन के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। दे वेयर मैन्युफैक्चर यूजिंग ट्रांजिस्टर, ये तो सही है। दे वेयर मोर देन 10 टाइम्स फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी सही है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड तो फास्ट था ही ना। नेक्स्ट है देखो, दे वेयर लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेल्योर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है देखो, इन दिस कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल IC चिप हैड टू बी असेंबल्ड मैनुअली इनटू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। IC किस में यूज होता था, थर्ड जनरेशन, तो यहाँ कहाँ से आ गया,
तो ये हो गया हमारा गलत, मतलब कि ये हमारा हो गया राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, थ्योरी था। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि सारा कवर करेंगे, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन पर्पस। इन सबको डिटेल में कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ।